हेलो व नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं इंडिया फर्स्ट में। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर का कहना है कि भारत के होम मिनिस्टर वो चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग जाए। बट दोस्तों, वेस्ट बंगाल इज ऑन द एज। ये बात एक दिन की नहीं है, 10 दिन की नहीं है। एक सिस्टमैटिक पर्ज के थ्रू पिछले 2 डेकेड्स में और पर्टिकुलरली इस डेकेड में लास्ट 10 साल में जितनी बुरी तरीके से बंगाल की अस्मिता को बर्बाद किया गया है। और आप कुछ वीडियोस देखिए, फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कहानी ये है कि वेस्ट बंगाल के बिल्कुल एज पे, बिल्कुल कॉर्नर पे, बांग्लादेश से सटे हुए इलाके, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, ये ऐसे इलाके हैं जहां ऑलरेडी आधार सैचुरेशन हो चुका है, वोटर आईडी कार्ड सैचुरेशन हो चुका है। 100 की जगह 120 आ जाते हैं, 100 की जगह 110 आ जाते हैं। ये सबसे बड़ा इलाका है जहां पे डेमोग्राफिक अग्रेशन किया गया है। और यहीं पे एक बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को इसकी स्थापना रख दी गई। आपने, मैंने, किसी ने इसके ऊपर डिस्कशन नहीं किया। मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे इग्नोर किया। क्वेश्चन ये है कि भारत एक ऐसा स्टेट बन चुका है जहां पे हम पॉलिटिकल पोस्चरिंग करेंगे, हम पॉलिटिकल डिस्कशंस करेंगे, बट हम वी आर नॉट निपिंग द बड। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है, वी आर नॉट सॉर्टिंग इट आउट। हम वेट कर रहे हैं, क्योंकि जिस बंदे ने, ये एक एमएलए है हुमायूं कबीर, जिस बंदे ने ये काम शुरू किया, उसने एक स्टेटमेंट, एक प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पहले भी दिया था कि भागीरथी नदी में काट के मतलब लोगों को काट के मार के उनको बहा देंगे, राइट। और ऐसे ही स्टेटमेंट्स आपने 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट के बड़े सारे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देखे होंगे। बट आप ये सोचिए, वेस्ट बंगाल के बीचों बीच सऊदी क्लेरिक्स क्या कर रहे हैं। थिंक अबाउट। अब आप देखिए मॉब को कैसे चार्ज करके, पत्थर लेके कैसे बुलाया जा रहा है। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है। लोग कहेंगे हम इससे रिलेटेड नहीं है, ये हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, बट रियलिटी ये है कि आज के डेट में सेकुलर पॉलिटिक्स इतनी गंदी तरीके से माइनॉरिटी मुस्लिम अपीजमेंट बन चुका है कि लोगों को सस्पेंड करते हैं और वापस पार्टी में ले लेते हैं। इस सेम एमएलए को बार बार सस्पेंड किया जाता है, वापस ले लिया जाता है। आप देखिए मॉब। इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, फिर से चला। वेशभूषा, भाषा, शैली, सब कुछ बंगाल की बदली जा रही है। एक मैसिव प्रेशर है। ये प्रेशर बांग्लादेश में एंटर होता है। बांग्लादेश में एंटर होने के बाद ये बांग्लादेश को बिगाड़ता है, बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन फैलाता है, वेस्ट बंगाल में घुसता है। बांग्लादेशी आते हैं, ये कचरा साथ लेके आते हैं। रोहिंग्या आते हैं और कचरा साथ में लेके आते हैं। और फाइनली वेस्ट बंगाल ही वो गढ़ बनता है जहां बाबरी मस्जिद बनाने के लिए एक एमएलए तैयार होता है। उस एमएलए को लोग जिताते भी हैं, उसे एक नेशनल लेवल की पार्टी भी मिलती है। जब भी वो आपत्तिजनक बातें कहता है इलेक्शन से पहले, तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और इलेक्शन के बाद उसे अब्सॉर्ब कर दिया जाता है। उसके बीच में बोला जाता है कि भाई देखिए, यहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात है, इसलिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। जस्ट इमेजिन कि आपके इलेक्टोरल रोल्स में 50 लाख उल्टे सीधे वोटर्स थे जिनका नाम अब कट जाएगा। 15 से 20 लाख लोगों को बोला गया है कि आप कृपया करके अपने 13 में से एक डॉक्यूमेंट लेके आएं और ये प्रूफ करें कि भाई आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो। उसके बीच में ये सीरियस इशू चल रहा है, कम्युनल पॉलिटिक्स बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सोचिएगा कि रशिया की जब कहानी चल रही थी, व्लादिमीर पुतिन जब यहां पे थे, तो अचानक से इंडिगो के कैंसलेशंस क्यों होते हैं। जस्ट इमेजिन क्या हो रहा है। वेस्ट बंगाल में एसआईआर के टाइम में जब रेड्स पड़ रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जब यहां पे रेड्स पड़े, तो यहां पे बड़े सारे बम मिलने लगे, कच्चे बम मिलने लगे। पॉलिटिकल वायलेंस की पुरानी हिस्ट्री रही है। और उसके बाद सऊदी क्लेरिक्स आके यहां पे फंडिंग, डोनेशन और मस्जिद क्यों बना रहे हैं। अब आप बोलेंगे मस्जिद से क्या प्रॉब्लम है? एब्सोल्युटली नथिंग। बाबरी मस्जिद क्यों बना रहे हैं? क्या प्रोवोक करने की ही कोशिश है? क्या कम्युनलाइज ही करने की कोशिश है? और क्या ये जो सस्पेंडेड एमएलए है, ये वापस अपनी पॉलिटिकल पार्टी में अब्सॉर्ब हो जाएगा जस्ट आफ्टर द इलेक्शंस? और इसीलिए दोस्तों,
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, हाइप करिए। मैं आरएतई का व्हाट्सएप का जो चैनल लिंक है उसे डाल दूंगा कमेंट्स में, पिन कमेंट्स में, ताकि आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। बट इसे खूब फैलाइए, दम से फैलाइए। सपोर्ट फ्रॉम बंगाल पुलिस सस्पेंडेड टीएमसी एमएलए ऑन बाबरी मस्जिद फाउंडेशन टुडे। आप जरा सोचिए कि ये खुद कह रहा है कि मुझे पुलिस से पूरा प्रोटेक्शन है, और यहां पे एक फिर से मूवमेंट शुरू हो गया। पहले मुर्शिदाबाद, अब आ जाइए हैदराबाद। आफ्टर बाबरी मस्जिद रेप्लिका इन बंगाल, a Muslim organization plans memorial in Hyderabad. Heightened security, governor's appeal, security prep ahead of Murshidabad Babri Masjid Foundation laying today. Just think about it. I'm sorry. Just think about it. 6 तारीख को ही ये फाउंडेशन रखने की क्या जरूरत थी? वो छोड़िए। क्या भारत के आइडल क्या भारत के आइडल बाबर है? और अगर ये फंडामेंटल डिबेट आज तक भारत में है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर पार्लियामेंट में डिबेट करें? क्यों ना हम इस पे दूध का दूध, पानी का पानी कर दें? अगर यही फंडामेंटल इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम क्लियर नहीं है, सिटीजंस वी आर नॉट क्लियर कि बाबर हमारा हीरो था। भाई मेरा तो नहीं था, बट बाबर किसका हीरो है? कौन ये अकबर, बाबर, हुमायूं, कबीर, ये उल्टे सीधे नाम कहां से आए हैं? और हम कब तक ये गजनी और गौरी और शाहीन्स इनको सेलिब्रेट करेंगे? खुद पाकिस्तान इतना कंफ्यूज रहता है इनको सेलिब्रेट करते करते। इनको पता ही नहीं है कौन कहां से आया, कौन किसका बाप दादा था, किसने किसकी बहन से शादी की, किसने किसने अपनी मां से शादी की। किसको कोई आइडिया नहीं है कि भाई ये लोग कहां के थे। और उसके बाद हम इन्हें पूछ रहे हैं क्या हमने इनकी स्टडी कर रखी है, और क्या भारत में एक यूनिसन है कि हम बाबर को सेलिब्रेट करेंगे, अकबर को सेलिब्रेट करेंगे, या फिर औरंगजेब को सेलिब्रेट करेंगे? और अगर इसके ऊपर डिबेट है तो क्यों ना भारत एक बार इसे सेटल कर ले, और एक बार सेटल हो जाए तो फिर ये बाबरी मस्जिद नहीं सिर्फ मस्जिद बनाया जाए। ध्यान से देखिए, द होली बाबरी मस्जिद, तो ये प्रोवोकेशन है, प्योर प्रोवोकेशन है। वेस्ट बंगाल से, मुर्शिदाबाद से एक एमएलए सस्पेंड हो जाता है, उसके बाद लोगों को इकट्ठा करना शुरू करता है। धीरे धीरे लोग इतना इकट्ठा हो जाते हैं, हर जगह से पत्थर ले लेके लोग आ रहे हैं, रिलीजियस स्लोगन्स लगाए गए हैं, नारा तकबीर लगाया गया है, अल्लाह अकबर लगाया गया है, और सऊदी अरेबिया से क्लेरिक्स आ रहे हैं। ना आप जरा बोलिए कि ये जो लोकेशन है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर से ही आपको ऐसी खबरें क्यों आती हैं? क्योंकि यहां पे जो रैडिकल आइडियोलॉजी है बांग्लादेशी, वो ऑलरेडी परमिएट कर चुकी है। रैडिकल्स ऑलरेडी परमिएट कर चुके हैं, इंटेल एजेंसीज ऑलरेडी परमिएट कर चुकी है। हम अभी तक इसे पॉलिटिकल इशू की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जब न्यू मेवात से आपको एक मॉड्यूल मिलता है, एक सिंगल इंसान मिलता है, तो आप बोलते हैं वन ऑफ इवेंट्स है। 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, 4 मिलते हैं। जब कर्नल हनी बख्शी कहते हैं कि भाई इन एरियाज की हम सर्वेलेंस कर रहे थे क्योंकि यहां के बाद फीड आ रही थी, इसका मतलब ऑलरेडी ये रेडार पे होती है इंट एजेंसीज की, और उसके बाद हम एक्शन नहीं ले रहे। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम वेट कर रहे हैं कि यहां पे कुछ बड़ा हो जाए? इसके बाद देखिए, कोटेड पॉपुलेशन नंबर 40 करोड़ मुस्लिम्स इन इंडिया, 4 करोड़ इन बंगाल। आप मुझे बताइए कि क्या यहां पे कोशिश है एक ब्रदरहुड मूवमेंट, एक मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट टाइप क्रिएट करने की वेस्ट बंगाल की धरती से? क्योंकि ये जो मुस्लिम ब्रदरहुड मूवमेंट है, इसने कंट्रीज को बर्बाद किया, और यही बर्बादी आज बांग्लादेश की हुई है, और कुछ ऐसी ही बर्बादी अब वेस्ट बंगाल के ऊपर ये क्रिएट करना चाह रहे हैं। और भाई इन्होंने पैसे वगैरह भी रेज किया। बट एक इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल इस्लामिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अब आप मुझे बताइए, बड़ी सारी ऐसी इंस्टीट्यूट्स और ऐसे इंस्टीट्यूशन, सिमी एटसेट्रा एटसेट्रा निकली है, जो शुरुआत में बड़े अच्छे नाम के साथ आती हैं, बाद में पता चलता है प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ दिन के बाद इनको यूएपीए में डाल दिया जाता है, किसी को पोटा मकोका में डाल दिया जाता है। तो क्वेश्चन ये है, ये होने से पहले हम इनको स्कैन क्यों नहीं करते? और टीएमसी ने कह दिया कि भाई हम ये हुमायूं कबीर की बात नहीं सुनते, हम इसकी बात नहीं मानते। बट आप रिसेंट टाइम्स में ट्रेंड देखिए, व्लादिमीर पुतिन के आने से पहले कुछ लोग कह रहे थे कि हम रिलीजियस वॉर रेज करेंगे, अगर हमारी बातें नहीं सुनी गई तो हम रिलीजियस वॉर। और ये पार्लियामेंट के पटल से बोला गया, बिल्कुल पार्लियामेंट के पटल से एक एसपी के नेता ने कहा। उसी तरीके से यहां पे एक बाबरी मस्जिद बनाई जा रही है। उसी टाइम में इंडिगो के सारे जो प्रॉब्लम्स होने थे वो तभी हुए जब व्लादिमीर पुतिन आए थे। अब आप इन सारी चीजों को कोइंसिडेंस मत देखिए। याद रखिए कि जब भी कोई इंडिया का इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो या तो आप वेनेजुएला को ठोक देंगे, 2-4 बम उस पर डाल देंगे ताकि सारी न्यूज़, ग्लोबल अटेंशन उस पर चले जाए, इंडिया का अटेंशन कहीं और चले जाए, या आप कोई ऑल्टरनेट स्टोरी बना देंगे, एक ऑल्टरनेट फटने वाला पॉइंट बना देंगे ताकि आपका फोकस शिफ्ट हो जाए। और ये शिफ्ट करने की कोशिश की गई। अब यहां ध्यान से देखिए, भारतीय जनता पार्टी डेमोग्राफी पे बार बार ये पोस्ट कर रही है। बट आप एक चीज समझिए कि बीजेपी के कहने से पहले
सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये कह चुके हैं कि भारत में डेमोग्राफिक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ये जो आपको आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, ये जो आपको प्रॉब्लम दिख रहे हैं, ऐसे इमेजेस बनाने से अब कुछ नहीं होगा, ऐसे पोस्ट करने से अब कुछ नहीं होगा। आज सबसे बड़ी इशू क्या है वो आप ध्यान से देखिए। एट 105 नॉर्थ दिनाजपुर रिकॉर्ड्स हाईएस्ट वोटर सर्च फॉलोड बाय मालदा एंड मुर्शिदाबाद। तो आप लोकेशनल एनालिसिस देखिए, दिनाजपुर, फिर मालदा, फिर मुर्शिदाबाद। तो आप तीनों लोकेशन के देखिए, बॉर्डर एरिया, सेंसिटिव इलाके, जस्ट साउथ ऑफ सिलीगुड़ी कॉरिडोर। नजर कहां है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर। नजर कहां है? कॉक्स बाजार, चिटागोंग। नजर कहां है? वेस्ट बंगाल पे। नजर कहां है? जहां पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ गई हो वहां पे कम्युनल टेंशंस क्रिएट करें, और इस कम्युनल टेंशन को क्रिएट करने के बाद पूरे देश में इसे रेप्लिकेट किया जाए। क्योंकि आइडिया यह है कि इंडिया को डिस्टेबलाइज करना है और अंदर से करना है, क्योंकि बाहर के दुश्मन कहां ही हमें मार पाए हैं। अब पैरेलल सोचिए कि कितना बड़ा पर्ज चल रहा है, कितना बड़ा स्कैम चल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता। मैंने आपको तब भी बताया था जब मालदा मुर्शिदाबाद में डिस्टर्बेंस हुई थी, वायलेंस हुआ था, नागपुर वायलेंस के बाद, तब भी मैंने आपको बोला था इसमें बांग्लादेश लिंक नजर आएगा। आपको मैं अभी कह रहा हूं कि यहां पे आपको इंटरलिंक आएगा। इंटेलिजेंस एजेंसीज ये गेम कर रही हैं। ये कोई नॉर्मल सा एमएलए एमपी नहीं है। आप एक बेसिक स्कैन करेंगे, आपको पैसे मिल जाएंगे। आप थोड़ा बेसिक स्कैन करेंगे, आप इसका व्हाट्सएप उठा के उसका चैट आप देख लेंगे ना। हम कोई ऐप ना इंस्टॉल करें सारे लोगों के, बट जो लोग ये हरकतें करते हैं, अगर उनका फोन अच्छे से चेक हो जाए, उनकी डिजिटल हिस्ट्री अच्छे से चेक हो जाए, तो आपको सारी कहानियां मिल जाएंगी। इनके पैसों के ऊपर जरा सा आप शिकंजा कस देंगे ना, इतना पैसा, इल गॉटन वेल्थ इन लोगों ने कमा रखा है। इसके ऊपर अगर ताबड़तोड़ रेड्स पड़ गई, 5 एजेंसी के, दूध का दूध पानी का निकल। मैं आपको बता रहा हूं, वो ना बाबरी के बारे में सोचेगा, ना डोनेशन के बारे में सोचेगा, बस वो एक चीज के बारे में सोचेगा कि हाउ टू सर्वाइव नाउ। बट वो फियर ऑफ लॉ नहीं है। अगर वो फियर ऑफ लॉ होता तो मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलते, तो पॉपुलेशन कंपैरिजंस नहीं होता, कोई 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट नहीं बोलता। फियर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, फियर ऑफ पुलिस, फियर ऑफ एक्शन, वो आज मिसिंग है। और इसलिए इतनी प्रोवोकेटिव बातें पार्लियामेंट में बोली जा रही है, पार्लियामेंट के बाहर बोली जा रही है। और एक्शन क्या है? हमने भाई सस्पेंड कर दिया है बंगाल एसआईआर फर्स्ट फेज। और आप देखिए हाउ सीरियस इज दिस इशू। हम बोलते हैं ना भाई डेमोक्रेसी खतरे में है। दिस इज अ शैम काइंड ऑफ डेमोक्रेसी। हम ऐसी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं जहां मेरा वोट इज इक्वल टू अ बांग्लादेशी इलीगल। थिंक अबाउट इट। हम कैसी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं? आप एक लीगल इंडियन सिटीजन है, मैं एक लीगल इंडियन सिटीजन है। हमारा वोट एक बांग्लादेशी इलीगल के साथ कैसे इक्वेट कर सकते हैं? एक रोहिंग्या के साथ आप कैसे इक्वेट कर सकते हैं? मेरे दिए हुए 1 रुपए के भी टैक्स से कोई रोहिंग्या क्यों पलेगा? आई चूज नॉट टू लीड सच अ लाइफ। आई चूज not to ask my government or not to allow my government to take such actions. But आप सोचिए how helpless the system has become. Bengal SIR first phase almost over. 28 लाख remain unmapped. इनकी अनमैपिंग, मैपिंग सब कुछ होगी, इनकी हियरिंग होगी और मोस्टली इनको मैप कर दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जिनके पुराने और नए रिकॉर्ड्स में कोई ना कोई गैप आया। बंगाल एसआईआर फर्स्ट फेज ऑलमोस्ट ओवर। 28 से 30 लाख वोटर्स रिमेन अनमैप्ड, मे फेस ईसी हियरिंग। ये बात बिल्कुल ठीक है, बट दूसरी बात सोचिए, ईसी फ्लैग्स 47 लाख वोटर नेम्स फॉर डिलीशन इन बंगाल। 50 लाख नाम साफ हो जाएंगे। 50 लाख फेक फोनी वोटर थे। क्या वो वोट कर रहे थे? उसमें से अगर 10% भी वोट कर रहे थे तो क्या चल रहा था? और अभी ये वाली कहानी नहीं चल रही। अभी जो इलीगल्स इंडिया में हैं, ये वो वाली कहानी नहीं है। इतने सारे इलीगल्स हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बता चुका हूं, इनके नाम चेंज हो चुके हैं, इनका धर्म चेंज हो चुका है, इनका लोकेशन, इनका आधार कार्ड सब कुछ चेंज हो चुका है। दे आर ट्राइंग एवरीथिंग, दे आर ट्राइंग द लेवल बेस्ट टू स्टे पुट। क्योंकि इतने बड़े बड़े नेटवर्क्स बना रखे हैं। दिल्ली ब्लास्ट में आपको कश्मीरी मिले, दिल्ली ब्लास्ट में आपको लखनऊ के लोग मिले। अभी तो आपने किसी बांग्लादेशी मॉड्यूल को खोला नहीं है। जैसे ही आप खोलेंगे आपको मिलते ही तबाही मिलेगी, अंसरुल बांग्ला टीम मिलेगी। आप समझ लीजिए कि भारत के ईस्ट में एक तालिबान, एक रेडिकलाइज्ड पाकिस्तान बनाने की कोशिश है। बिल्कुल क्लियर है। जो टीटीपी और वर्सेस पाकिस्तान की लड़ाई होती रहती है, वैसा कॉन्फ्लिक्ट रीजन बनाने की कोशिश है। कहां पे? कॉक्स बाजार के पड़ोस में, कि दिन रात वहां पे बम फटे। अब देखिए, इन बंगाल ईसीआई फ्लैग्स 100% एन्यूमरेशन इन 2208 बूथ्स, ऑर्डर्स डिटेल्ड स्क्रूटनी। अब यहां पे 2 एलिगेशन आ रहे हैं कि भाई देखिए, टीएमसी बोलती है बीएलओ से बहुत काम करा रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी वो कह रही है कि बीएलओ को धमका धमका के इन्होंने कंट्रोल में ले लिया है, जिसके कारण एन्यूमरेशन इतना परफेक्ट हो रहा है
कि भाई एक भी प्रॉब्लम नहीं है, 100% एन्यूमरेशन इन 2200 बूथ्स, ऑल सब चंगा सी है, एक बंदा भी वहां पे डेड वेड कुछ नहीं हुआ। बट जब आप ओवरऑल देखेंगे तो 7.5 करोड़ वोटर्स में से 54 लाख दे आर बीन डिलीटेड, 45 टू 54 लाख का नंबर आ रहा है, जिसमें से 23 लाख तो डेड है, 19 लाख शिफ्टेड है, 10 लाख अनट्रेसेबल है, 1.2 लाख डुप्लीकेट है। इसके अलावा जस्ट इमेजिन कि भारत में रिजर्वेशन किस लिए दिया गया था। भारत में रिजर्वेशन इसलिए दिया गया था कि भाई जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो कम हो जाए। बट आप देखिए वेस्ट बंगाल ने पर्टिकुलरली ये मॉडल इनिशिएट किया है और ये मॉडल मासिफाई कर दिया। इनिशिएट तो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने कर रखा है, सब ने इसको सड़ा रखा है। आइडिया ये था कि अगर कोई भी डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, कोई भी डिसएडवांटेज कास्ट है, तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपकी जितनी भी लिस्ट है, रिजर्वेशन की लिस्ट है, उसमें किसी ना किसी तरीके से चेंज लाके माइनॉरिटी अपीजमेंट करने के लिए, ऐसा नहीं है मुस्लिम्स का भला कर देंगे या हिंदू का भला कर देंगे, नो, जस्ट अपीज टू विन द इलेक्शन। तो ये विन करने के लिए ओबीसी की लिस्ट में मुस्लिम डोमिनेटेड कम्युनिटीज को ओबीसी बना के डाला जा रहा है। ये कहां हो रहा है? वेस्ट बंगाल में। अच्छा, ये इंडियन मुस्लिम्स का होता तो वेल एंड गुड, गुड जॉब। यहां पे गेम क्या हो रहा है वेस्ट बंगाल में? अब वेस्ट बंगाल के लोग ही कितने बच्चे हैं, कितने लोग बांग्लादेशी आ चुके हैं, क्या उनकी संख्या है, क्या प्रोपोर्शन है, क्या वो आज पावर सर्कल्स के सिर पे बैठे हुए हैं, क्या वो सारी चीजें समझा रहे हैं? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी यहां पे बड़ी परेशान हो गई है। रीजन सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 1.25 करोड़ एंटिटीज इन वेस्ट बंगाल एसआईआर एन्यूमरेशन, इसको दोबारा से करिए, इसको रीऑडिट करिए। यहां पे भाई कोई घपला हुआ है, कोई स्कैम हुआ है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं 1.25 करोड़ एंट्रीज इन वेस्ट बंगाल एसआईआर, ये फेक फोनी है और इसमें डायरेक्टली आईपैक इंटरफेरेंस कर रहा है। बीएलओ को मैनिपुलेट किया जा रहा है, बीएलओ को प्रेशर दिया जा रहा है, बीएलओ को पॉलिटिकल प्रेशर दे के सबमिट कराया जा रहा है। लॉन्चिंग अ शार्प अटैक ऑन इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार फॉर हिज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट्स कंडीशन। क्या बोला जा रहा है? ईसी कैन नॉट जस्ट सेंड अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम दिल्ली बट हैज टू बी प्रेजेंट इन बंगाल। अब देखिए यहां पे एक बहुत बड़ी परेशानी है, विडंबना है। एक्शन एजेंसी से होना चाहिए, एक्शन ले कौन रहा है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के पास एक्चुअली में टीथ नहीं है। टीथ नहीं है, टीथ मतलब आपके पास बेटन नहीं है, आपके पास डंडा नहीं। अगर आपके पास डंडा नहीं, एनआईए के पास डंडा रहता है, वो पता है आपकी लाइफ को सेट कर दिया जाएगा, आप 2 पत्थर मारिए आपको सेट कर दिया जाएगा। वो डंडा इसी के पास नहीं है। जब डंडा नहीं रहता तो फियर नहीं रहता, लोग पंगे लेते हैं किसी भी स्टेट में। मीनवाइल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी एंड अदर बीजेपी एमएलएस मेट द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। और यहां पे इनका एलिगेशन ये है कि भाई देखिए आईपैक इंटरफेयर कर रहा है डेटा एंट्री प्रोसेस के साथ, साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है सीईओ खुद प्रोटेक्टेड फील नहीं कर रहे, भाई ठीक से उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही लोकल गवर्नमेंट से। मतलब यहां पे इतनी सीरियस एलिगेशन है कि वेस्ट बंगाल पुलिस भी पार्टीशन हो चुकी है। नाउ जस्ट इमेजिन कि कोई पार्टीशन है या नहीं, इसका हम क्या जजमेंट दें। बट आप जरा सोचिए इन सारी चीजों में दब कौन सी बात जा रही है? पॉलिटिकल बात है सबके सामने, बट दब ये जा रही है कि आपके एक स्टेट को किसी ने खोखला किया है। अब जिसने खोखला किया है उसकी बीमारियां आप तक पहुंच चुकी हैं। अब वो मॉब मेंटालिटी आ चुकी है और इस मॉब मेंटालिटी को धीरे धीरे कम्युनलाइज करके आपको आपके स्टेट को जलाने की कोशिश हो रही है। और अगर एक जगह कहीं पे स्पार्क होता है, कहीं फायर होता है, तो वो स्प्रेड होगा लाइक वाइल्ड फ्लेम्स। और ये कहानी सिर्फ वेस्ट बंगाल तक आइसोलेटेड नहीं रहेगी। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या आप भूल गए, वेस्ट बंगाल एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और उस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में वोटर का इतना बड़ा गेम, इलीगल्स का इतना बड़ा गेम, स्मगलिंग का इतना बड़ा गेम, साथ ही साथ रिजर्वेशन का इतना बड़ा गेम, एंड टीथ अभी तक अटैक नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है, एंड इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। आप जरा देखिए सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या था? सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये था अमित शाह ट्रिक टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल। भाई जो भी ट्रिक है आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या वेस्ट बंगाल को एक्चुअली में प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है और क्या वेस्ट बंगाल को इलेक्शन की नहीं एक्शन की जरूरत है? इसे कमेंट में खुल के बताइएगा कि क्यों हम सच में इन चीजों के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे, एक्शन नहीं ले रहे, जब आपको पता है ये लॉन्ग ड्यू है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।